और रांची जिले में आज 66 केंद्रों पर टीकाकरण होगा। शहरी क्षेत्र में वैक्सीनेशन के लिए 36 और ग्रामीण क्षेत्र में 30 सेंटर बनाए गए हैं। शहर के 11 और ग्रामीण के 2 सेंटर पर को वैक्सीन लगाए जाएंगे। बाकी अन्य केंद्रों पर दी जाएगी। बताएं आपको कि अन्य केंद्रों पर कोविशील्ड पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगा। सेंटर्स में 60% टीके की उपलब्धता पहली और 40% उपलब्धता दूसरे डोज के लिए होगी। और चलिए इस वक्त हमारे सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है अब धीरे धीरे बढ़ रही है, सामान्य हो रही है और आज जैसा कि वीकेंड लॉकडाउन भी है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर इसकी बाध्यता नहीं है, वैक्सीन आप लेने जा सकते हैं। आप किस सेंटर पर खड़े हैं और क्या वहां प्रॉपरली वैक्सीनेशन चल रहा है? देखिए, हम इस वक्त जेल रोड के योगा केंद्र में हैं। यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर पहले से बना है। देखिए आरती, पूरे रांची शहर में 66 केंद्र बनाए गए हैं और जिसमें 11 केंद्र हैं जहां कोवैक्सीन दिया जाएगा और बाकी जो सेंटर्स हैं वहां कोविशील्ड दिया जा रहा है जी। और ग्रामीण इलाकों की बात करेंगे तो 30 सेंटरों में, रांची के ग्रामीण इलाकों में 30 सेंटर बनाए गए हैं, वहां कोविशील्ड दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज का जो वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है वो पूरी तरह से 18+ वालों के लिए है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो राज्य के जो युवा हैं और 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उन्हें वैक्सीन दिया जा रहा है और सभी लोगों ने अपना स्लॉट पहले बुक किया है। बिना स्लॉट बुक किए किसी को भी वैक्सीन नहीं मिलेगा, ये सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और रांची शहर में बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में 800 लोगों को आज वैक्सीन मिलेगा और दूसरा जो सबसे बड़ा सेंटर है वो है गुरु नानक स्कूल, जहाँ 700 लोगों को वैक्सीन मिलेगा। और इस ड्राइव में ये जरूर कहा जा सकता है कि सरकार की नज़र जो है 18+ वालों की है, क्योंकि आने वाले समय में कॉलेज खुलेंगे। जिस तरह से यूजीसी ने कहा है कि अक्टूबर महीने में कॉलेज खोले जा सकते हैं, ये चर्चा हो रही है, तो उसी का एक तैयारी भी है और सरकार चाहती भी है कि सभी लोगों को मतलब ये जो दवा है वो मिले, ये वैक्सीन मिले। और इसी परिप्रेक्ष्य में अभियान, बड़ा अभियान है। आज कहा जा सकता है कि पूरे झारखंड में देखेंगे तो 1 लाख से ऊपर लोगों को आज टीका दिया जाएगा। थोड़ी तस्वीर दिखाते हैं। पूर्ण लॉकडाउन भी है लेकिन वैक्सीन लेने के लिए किसी भी तरह की मनाही नहीं है, किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। आप अपने घरों से निकलकर सेंटर पहुंच सकते हैं। तो सेंटर में एक लंबी लाइन है, लेकिन जो देखेंगे 18+ वालों की लाइन है और ये यहाँ लोग अपने अपने तरीके से खड़े हैं, थोड़ी दूरी, सामाजिक दूरी बनाकर खड़े हैं और सभी के हाथों में स्लिप पहले दे दिया गया है ताकि अंदर जाने के बाद किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। तो रांची में 66 सेंटर हैं आरती, जिस तरह से मैंने पहले बताया। और अभी पूरे झारखंड का आंकड़ा देखेंगे तो लगभग 46 लाख लोगों ने वैक्सीन लिया है, जिसमें 39 लाख 30 हजार के करीब जो है पहला डोज लोगों ने लिया है और 16 लाख से ऊपर जो है सेकेंड डोज लेने वालों की संख्या है। तो कुल मिलाकर झारखंड में जो टीकाकरण का जो आंकड़ा है वो 46 लाख पार कर गया है और आज भी लगभग 1 लाख से ऊपर लोगों को पूरे झारखंड में टीका दिया जाएगा। तो एक बड़ी तैयारी है और धीरे धीरे लोग जागरूक, मतलब वैक्सीन लेने के लिए जागरूक भी हो रहे हैं और यही वजह है कि सेंटर्स में भीड़ भी है। यहाँ थोड़ी ही देर में यहाँ शुरू होगा वैक्सीन लेने का जो सिलसिला है और यहाँ आप देख सकते हैं सभी के हाथ में पहले से स्लिप दिया गया है और कहा गया है कि उसमें अपना नाम और मोबाइल नंबर जो है और आधार कार्ड का जो नंबर है। लेकिन एक चीज की दिक्कत आ रही है अंजनी, देखिए पहले क्या था, किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। देखिए जब ये वैक्सीन लेने में थोड़ी परेशानी हो रही थी तो सरकार ने ये कहा था कि आप अगर रजिस्टर्ड हैं
या फिर नहीं भी है, अगर स्लॉट बुक नहीं भी होता है तो आप जाइए वैक्सीनेशन पॉइंट पर और आप ऑन स्पॉट आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं और आप वैक्सीन ले सकते हैं। लेकिन अब कुछ शिकायतें ऐसी आ रही हैं कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी अगर स्लॉट बुक नहीं है तो उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रहा। अगर ये सारी बाध्यताएं रहेंगी तो फिर बहुत मुश्किल होगी कि आप एक टाइम पे जो टारगेट पूरा करना चाहते हैं वो पूरा हो पाएगा। देखिए, इसके पीछे यदि आप देखेंगे तो सबसे बड़ी वजह है झारखंड को जितना वैक्सीन मिल रहा है तो उसी के अनुरूप जो है वैक्सीन दिया जा रहा है, और यही वजह है कि सेंटर्स में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, क्योंकि कई सेंटर्स में कई लोगों ने आपस में मारपीट भी की है। तो इन चीजों से बचने के लिए सरकार ने ये योजना बनाई है कि आप स्लॉट बुक कराएं और स्लॉट बुक कराने के बाद ही आप सेंटर्स में जाएं और उसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ये कहा जा सकता है कि अब बाद में यदि वैक्सीन ज्यादा आती है तो ये बाध्यता हो सकती है, खत्म हो सकती है। लेकिन अभी जिस तरह से चीजें चल रही हैं व्यवस्थित ढंग से चल रही हैं, लेकिन एक बात जरूर है, कई लोगों की ये जरूर शिकायत है जो 45 से अबव है या फिर 60 साल से ऊपर है, जिन्हें दूसरी डोज लेना है, उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने से कई लोग परेशान हो रहे हैं। और जो सीनियर सिटीजन है, कई लोगों के पास ये ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि वो स्लॉट बुक नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी हमें लगता है कि आने वाले समय में एक बड़ा सेंटर जरूर होना चाहिए, एक बड़े अभियान की शुरुआत होनी चाहिए, ताकि जो जिनको दूसरी बिल्कुल ये बड़े अभियान की शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो छोटी छोटी बाध्यताएं हैं अगर वो खत्म होंगी तो ये प्रोसेस और इजी होगा और जल्द से जल्द लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीनेट हो सकेंगे, टीकाकरण हो सकेगा ज्यादा लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं धनबाद, वहां की तस्वीर दिखाते हैं, वहां पर वैक्सीनेशन पॉइंट पर क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही है। दिलीप, क्या कुछ है वहां की तस्वीर वैक्सीन को लेकर? वैक्सीनेशन को लेकर के 73 केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन लोगों के अंदर नाराजगी है और खासा नाराजगी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्टॉक में टीके नहीं होते हैं तो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम बंद किया जाता है और ऐसे में लोग केंद्र पे पहुंच रहे हैं और बार बार ये कहा जा रहा है और जिला प्रशासन से और राज्य सरकार से भी अपील की जा रही है कि जिस केंद्र पे आप 150 से 200 लोगों को टीकाकरण अभियान से जोड़ने को लेकर के टीकाकरण अभियान चला रहे हैं, उस केंद्र पे और स्टॉक में टीके बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 200 से ज्यादा लोग पहुंच जा रहे हैं वहां पे। और उसमें भी क्या होता है कि 100 ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो कराएं उनको टीका दिया जाएगा और उसके बाद 100 ऐसे लोग रहेंगे जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उन्हें टीका दिया जाएगा। इसको लेकर के हमेशा हंगामा और झड़पे की खबरें आती रहती है और आज धनबाद के गुरुद्वारा में भी ऐसा ही देखने को मिला। सुबह 6 बजे से लोग लाइन में लगे हुए थे और जब उनकी बारी आई तो ये कहा गया, जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम चला रहे थे, कि जो कूपन है उन्होंने पहले ही कूपन बांट दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जब लाइन में लोग लगे हुए तो पहले से कूपन आपने किनको दे दिया, या फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया उनको किस तरीके से दिए, या फिर जो ऑफलाइन टीका लेने आए उनको आप किस तरीके से दिए। इसको लेकर के हंगामा चल रहा है। गुरुद्वारा में हंगामा की खबर आ रही है, पीएमसीएच में हंगामे की खबर आ रही है, सदर अस्पताल में हंगामा की खबर आ रही है। लोग अपने आप को वैक्सीनेट करना चाह रहे हैं, वैक्सीनेशन अभियान से जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग की जो लचर व्यवस्था है या फिर सेंटर पे या फिर स्टॉक में टीके की कमी को लेकर के उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रख पा रहे लोग। इतनी भगदड़ की स्थिति बन जा रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि तीसरी लहर जो दस्तक देने वाली है, ऐसे में कैसे जिला प्रशासन उसको लेकर के तैयार है या आम लोग तैयार है, और इसको लेकर के एक बड़ी पहल यह किया जा सकता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन कार्यक्रम से जुड़े और जो केंद्र बनाए गए वहां पे समुचित व्यवस्था किए जाए। जो लोग ऑन द स्पॉट टीका लेने आ रहे हैं उनके लिए भी और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा करके आ रहे हैं उनके लिए भी। जी चलिए, तो ये बाध्यताएं इसलिए कहा जा रहा है कि देखिए बहुत ऐसे लोग हैं जो रजिस्टर्ड तो हो चुके हैं लेकिन उन्हें स्लॉट नहीं मिल पा रहा, इसकी वजह से, और जिनका स्लॉट बुक है अगर वो वैक्सीन सेंटर पर जा रहे हैं तो उन्हें वैक्सीन उस वक्त नहीं मिल पा रहा, इसलिए दिक्कतें तो है। खासकर देखिए कोवैक्सीन को लेकर ज्यादा शिकायतें मिल रही हैं कि जिन्होंने कोवैक्सीन का पहला डोज ले रखा है, सेकेंड डोज के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। बहुत सेंटर पर जा रहे हैं तो कोवैक्सीन मिल नहीं रहा।
देखिए, कोवैक्सीन नहीं मिल रहा है, दूसरे डोज के लिए भी लोगों को काफी परेशान हो रहा है। हालांकि कोविशील्ड को लेकर के पहले ये कहा गया था कि 80 दिन के बाद 84 दिन का समय दिया गया और उसके बाद भी लोगों को इंतजार करना पड़ रहा। हालांकि कोविशील्ड का भी डोज मिल रहा है, लेकिन कोवैक्सीन बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है क्योंकि स्टॉक में है नहीं, लोग वहां पे पहुंच रहे हैं और जब रजिस्ट्रेशन लोग करा रहे हैं तो उन्हें ये उम्मीद होती है, उसमें ये ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है कि आप कोविशील्ड लेंगे या कोवैक्सीन लेंगे। हाँ, ये ऑप्शन है कि आपको वैक्सीनेशन से जुड़ना है, रजिस्ट्रेशन कराना और केंद्र पे पहुंचना है। और जब वो 4 घंटे लाइन में लगते हुए केंद्र के अंदर जाते हैं और जब उन्हें ये पता चलता है कि यहाँ पे तो कोवैक्सीन है ही नहीं, टीका है ही नहीं, तो ऐसे में लोगों के सामने खासा निराशा उत्पन्न होता है और जब निराश लोग होते हैं तो हंगामा करते हैं और प्रदर्शन भी करते हैं। तो ऐसे में ये भी पहल करने वाली बात होगी कि जिस तरह से कोविशील्ड को लेकर के अभी जो अतिरिक्त डोज है वो मंगाया जा रहा है, तो कोवैक्सीन को लेकर के भी सरकार से पहल करने की जरूरत है क्योंकि पहली बार ऐसा दिख रहा है कि जब टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था लोग कोवैक्सीन बड़े आसानी से उपलब्ध हो जा रहे थे, लोग कोवैक्सीन ज्यादा ले रहे थे और ऐसे में पहला डोज लेने वाले संख्या में ज्यादातर लोगों की ऐसी संख्या है जो कोवैक्सीन लिए और दूसरे डोज का इंतजार कर रहे हैं। जब तक दूसरा डोज नहीं पूरा होगा तब तक कोविड से मात देने को लेकर के जो सरकार का अभियान चल रहा है वो कहीं से सकारात्मक अभियान नहीं दिखेगा और ऐसे में पहल करने की जरूरत है, सरकार को पहल करने की जरूरत है, जिला प्रशासन को पहल करने की जरूरत है। जिस तरह से कोविशील्ड के डोज मंगाए जा रहे हैं उस तरह कोवैक्सीन के भी डोज मंगाए जाए और ऐसी व्यवस्था किए जाए कि लोग पहुंचे तो दूसरा डोज भी उन्हें सही तरीके से उपलब्ध हो। जी चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि इन सब चीजों को जो बाध्यताएं हैं और जो मुश्किलें आ रही हैं उसे भी फटाफट दूर किया जाएगा ताकि वैक्सीनेशन का जो लक्ष्य है वो पूरा किया जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दिलीप आपका। तो टीकाकरण को लेकर लोगों में उत्साह तो है लेकिन एक तरफ नाराजगी भी है क्योंकि कई वैक्सीन सेंटर पर लंबी लंबी कतारें नजर आएंगी, लेकिन लोगों का ये कहना है कि वो वैक्सीन लेने तो पहुंचते हैं पर उन्हें वैक्सीन मिल नहीं पाता जिससे उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ता है।